नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी को सुरक्षा बल के जवान सर्च करते हुए लगातार डिफ्यूज करने में लगे हैं, लेकिन इसी बीच एक दुख भरी खबर सामने आई है। कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डीमाइनिंग और सर्च अभियान पर निकले डीआरजी के 3 जवान आईईडी डिफ्यूज करते समय हादसे का शिकार हो गए और वे शहीद हो गए। इस हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। शहीदों में एक इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और 2 कांस्टेबल कृष्णा कोमरा और संजय गढ़पाले शामिल हैं। इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने घायल जवान परमानंद कोमरा के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। ये डंप रिकवरी का मैंने फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो ज़बरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। बहुत दुख है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है। खाद्य सामग्रियों और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस बात को हमारे नेताओं ने कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव होते ही खाद्य सामग्रियों और एलपीजी गैस के दाम बढ़ेंगे। पायलट ने कहा कि जब वैश्विक संकट आता है तब हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार पिछड़ गई और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मतदान की इंतजार कर रही है, उसके बाद तुरंत भारी इजाफा इन सब चीज़ों में होगा। मुझे लगता है कि जो वैश्विक स्थिति पैदा हुई है उसका मुकाबला करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, शायद हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए आज हर वर्ग को, ना सिर्फ मध्यम वर्ग को, लेकिन कुकिंग गैस आदि चीज़ें हैं, उत्पादन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के होते हैं, उसके दाम बढ़ने लाजमी थे। लेकिन सिर्फ चुनावों में इसका नुकसान ना हो भाजपा को, इसीलिए जानबूझ के इसको रोका गया था। और अब भारी बढ़ोतरी करी है, कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, तो उससे बहुत लोगों को नुकसान होगा, जेब पर बहुत भारी वजन पड़ेगा और लोगों के जो घरों का बजट है वो असंतुलित हो जाएगा। तो सरकार ने अगर पहले करते शायद कम बढ़ाना पड़ता, लेकिन इतना वेट किया कि चुनाव एक बार टल जाए, उसके बाद ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया। तो ये तो सरकार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान ना हो, इसको देखते हुए कई हफ्तों महीनों तक इसको रोक के रखा है। निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी से आम व्यक्ति को, आम गृहिणी को और आम जो हमारे मध्यम वर्ग के आम नागरिक हैं, उन पर भारी इस पर वजन पड़ेगा और इस बढ़ती हुई महंगाई को और इस आग में घी डालने का काम इससे होने वाला है। जशपुर जिले के बगिया क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी सौगात के रूप में 119 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वृहद सिंचाई परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। मैनी नदी पर आकार लेने वाली ये योजना सिंचाई क्षेत्र में नया मॉडल है। इससे क्षेत्र के 13 गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी सिंचाई परियोजना देश के 23 राज्यों के 34 स्थानों में मंजूर की गई है। इसके पूरा होने पर 13 गांव को प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से उनके खेतों में पानी पहुंचेगा और कभी जैसे बारिश होने में लेट हो जाता है, कभी बीच में बारिश बंद हो जाती है तो फसल सूख जाता है, तो ये सब समस्या अब नहीं रहेगी। इससे कम से कम 13 गांव के लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे और यहाँ पर क्षेत्र का विकास होगा।
प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक जनहितैषी सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता के बीच जाकर वास्तविकता से रूबरू हो। यही कार्य हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 मई से 10 जून तक चलने वाले सुशासन तिहार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें शामिल होंगे और अपनी सरकार की जमीनी हकीकत जानेंगे। इस दौरान आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। सुशासन तिहार का आयोजन हो रहा है। नीचे लेवल के अधिकारी से लेकर सभी जनप्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे और सरकार के योजनाओं का किस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, इन सब की जानकारी लेंगे और एक कल्याणकारी सरकार, एक जनहितैषी सरकार का यह दायित्व है कि जनता के बीच जाए, उनकी बातों को सुने। एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सरकार को घेरने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पहले से महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर और महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। दीपक बैज ने आशंका व्यक्त की कि कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर अपना टैक्स न ले तो आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। जनता को गुमराह मैंने कहा ना भाई, जब सेस कम किया था तेल कंपनियों के लिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री से लेकर पूरे नेता, पूरे मंत्री बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के टर 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 कर रहे थे। आज क्या हुआ? सिलेंडर का रेट बढ़ गया। क्या अपनी सरकार को नसीहत देंगे कि टैक्स कम करे और छत्तीसगढ़ में जो पहले के मूल्य पर सिलेंडर दे और पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ने वाली है उसको रेट ना बढ़ाए? क्या सरकार ऐसा कदम उठाएगी क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाली है और गैस का रेट पूरी तरह से बढ़ चुका है। आम जनता कहीं ना कहीं गरीब जनता के निवाला छीनने वाला है और महंगाई इतनी चरम पर है कि घर का उनका बजट पूरी तरह से असंतुलित हो गया है। नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां आबादी अधिक है लेकिन क्षेत्र सीमित है। इन्हीं विसंगतियों और असमानता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लाया था ताकि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकें और नारी शक्ति को 33% आरक्षण प्राप्त हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ श्रेय न मिल पाने के डर से इसे समर्थन नहीं दिया। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लाया है कि नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण हो, देश में कई ऐसे लोकसभा हैं, देश में 126 से ज़्यादा ऐसे लोकसभा हैं जिनकी जनसंख्या, आबादी की संख्या 20 लाख से ज़्यादा है। कई तो जो ध्यान में आता है, आंध्र प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा है जहाँ की आबादी 80 लाख जनसंख्या है। तो जो जनसंख्या कुछ क्षेत्र में कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है, वो जो असमानता है उसको एक समान रूप से एक निश्चित निर्धारित जनसंख्या के रूप में, जैसे हमारे सामने दुर्ग रायपुर ही लोकसभा में अगर देखें तो लगभग 20 लाख के आसपास मतदाता हैं। 20 लाख मतदाता है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र रहता है। एक सांसद रहता है, 5 करोड़ की उस निधि है और न ठीक से दौरा कर पाते हैं, न विकास काम कर पाते हैं। वो असमानता को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए जो परिसीमन के आधार पे आरक्षण, जिससे सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्षेत्रीय असंतुलन है वो संतुलित होगा, क्षेत्र विकास बहुत आसानी से होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन के आधार पे हमने आरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में लाया। कांग्रेस के लोगों को सिर्फ विरोध करना है और विरोध के कारण उन्होंने आज जबरदस्ती इस इतने अच्छे जो प्रस्ताव थे महिलाओं के हित में, देश के हित में, उसको विरोध करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो पूरा देश के विकास के विरोधी है, महिला आरक्षण के विरोधी बात साबित की है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। वे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहां भाजपा की सरकार बनेगी, इधर कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में प्रवेश करेंगे। नेताम ने यह भी कहा कि इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं ताकि वे विधायकों को रोक सकें। इसलिए केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि रामविचार नेताम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। डहरिया ने कहा कि रामविचार नेताम अपना कृषि विभाग संभालें, जहां इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। किसानों को न समय पर खाद मिल रही है, न ही बीज मिल रहा है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और इस तरह की सोच उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो किस तरह के लोग हैं। अभी वो कृषि विभाग को देख रहे हैं। कृषि विभाग में इतने भ्रष्टाचार हैं, कृषि विभाग में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, धान की खरीदी नहीं हो पाई थी। इस बार भी ऐसी स्थिति है, तो पहले अपने विभाग को थोड़ा संभाल ले, उसके बाद अपनी जुबान चलाए, अच्छा रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।